ड्यूटी पर तैनात नैन्सी ने एक डरावना दृश्य देखा। उसने खिड़की के बाहर किसी की परछाई को तेजी से गुजरते हुए देखा। नैन्सी कुछ समझ पाती उससे पहले ही बाहर से जोर जोर से खटखटाने की आवाजें आने लगी। आधी रात का वक्त था और यह सब देखकर नैन्सी डर गई। वह हैरानी के साथ देखने बाहर गई। जब उसने ध्यान से चारों ओर देखा तो पाया कि दरवाजे के बाहर कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। उसे लगा कि शायद ये वही गुंडे हो सकते हैं जो दिन में रेस्टोरेंट में झगड़ा कर रहे थे। यह सोच नैन्सी तुरंत माइक पर जाकर जोर से चिल्लाई। उसने झूठ बोला कि उसने पुलिस को बुला लिया है, यह सोचकर कि इससे वे डरकर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय पूरे कमरे की खिड़कियों के शीशे जोर जोर से हिलने लगे। डर के मारे नैन्सी तुरंत एक टेबल के नीचे छिप गई। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह हुई कि जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। नैन्सी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया ताकि पुलिस जल्दी आकर उसकी मदद कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ऑपरेटर ने कहा कि पुलिस कर्मियों की संख्या कम है और वे केवल एक अधिकारी को भेज सकते हैं। ऑपरेटर ने नैन्सी से कहा कि वह कहीं छिप जाए और बचाव के लिए पुलिस के आने का इंतजार करे। लड़की के पास कोई और चारा नहीं था तो उसने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, उसने खिड़की के बाहर एक तेज रोशनी देखी। डर के मारे लड़की भागकर किचन में गई और एक चाकू उठा लिया। फिर वह बाहर जाकर चिल्लाई। उन नकाबपोश लोगों से पूछा कि वे आखिर क्या चाहते हैं। तभी नैन्सी ने देखा कि टेबल पर एक मरी हुई खरगोश रखी हुई है। यह देखकर वह डर के मारे कांप उठी। लेकिन इससे भी भयानक बात यह हुई कि घर की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। नैन्सी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया और नैन्सी को थोड़ी राहत मिली। वह तुरंत मेन दरवाजे की ओर दौड़ी। उसी समय एक पुलिस दरवाजे के बाहर खड़ा दिखा। नैन्सी की जान में जान आई। उसने जल्दी से जो कुछ हुआ था सब कुछ विस्तार से पुलिस को बताया और यह भी कहा कि उसे शक है कि यह नकाबपोश लोग वही गुंडे हैं जो दोपहर में रेस्टोरेंट में आए थे। यह सुनकर पुलिस भी घबरा गया, क्योंकि हाल ही में इस इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश सीरियल किलर्स का एक गिरोह सक्रिय था। ये लोग बेहद निर्दय तरीके से हत्याएं कर रहे थे और इस वक्त वहां केवल वही एकमात्र पुलिस था। इस स्थिति में उसने नैन्सी को पुलिस गाड़ी के पास ले जाकर सुरक्षित थाने ले जाने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। नैन्सी डर के मारे फिर से रेस्टोरेंट की ओर भागी और जल्दी से एक नजदीकी गोदाम में छिप गई। नैन्सी कोने में छिपकर कांप रही थी। वह घबराहट में नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। डर के मारे वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और बाहर देखा। उसने पाया कि पुलिस को बदमाशों ने बेरहमी से मार डाला था। यह देखकर लड़की जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन असली डरावनी घटना तो अभी बाकी थी। जब नैन्सी ने सिर घुमाया तो उसने खिड़की के बाहर एक नकाबपोश व्यक्ति को धीरे धीरे चलते हुए देखा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने नैन्सी को नहीं देखा। नैन्सी उसकी हरकतों को देखती रही जब तक वह उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गया। जब नैन्सी सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए, उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई व्यक्ति साइकिल को खींचते हुए रेस्टोरेंट के बाहर जा रहा था। जब नैन्सी ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह उनके रेस्टोरेंट का एक स्टाफ बॉबी था। उसे देखकर नैन्सी को राहत महसूस हुई। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ गई। वह हाँफ हुए बॉबी के पास गई और उसे बताया कि यहाँ बदमाश हैं। नैन्सी ने बॉबी का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उसने अपने बैग से फ़ोन निकाला और अपने पिता को कॉल करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि कॉल लग पाती, एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक अंदर आ गया। दोनों ने जल्दी से किचन में जाकर छिप गए, लेकिन वे इतने डर गए थे कि एक आवाज़ भी नहीं निकाल रहे थे। फिर भी नकाबपोश व्यक्ति ने उन्हें ढूंढ लिया। नैन्सी की सुरक्षा के लिए जैक ने जोखिम उठाकर बाहर भागने का नाटक किया ताकि नकाबपोश व्यक्ति का ध्यान उस पर जाए। इस दौरान नैन्सी पास के स्टोर रूम में छिप गई। जब उसे लगा कि वह सुरक्षित है तो नकाबपोश बदमाशों ने दोनों को पकड़ लिया। उनमें से एक बदमाश नैन्सी को किचन में ले गया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने हिम्मत दिखाई और छिपाए हुए चाकू से बदमाश की टांग पर जोर से वार किया। बदमाश के संभलने से पहले ही नैन्सी दरवाजे की ओर भाग गई। जैसे ही बदमाश ने अपना नकाब हटाया, नैन्सी को पता चला कि वह उनका एक एम्प्लॉय था। लड़की ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी बाकी नकाबपोश बदमाश भी बाहर आ गए और अपने नकाब हटा दिए। यह देखकर लड़की हैरान रह गई कि वे सब भी रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय थे। जब नैन्सी ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो पता चला कि दिन नैन्सी और एम्प्लॉय के बीच झगड़ा हुआ था।
दरअसल यह नैन्सी के पिता का रेस्टोरेंट था और यह नैन्सी का पहला दिन था जब उसने इसे संभाला। वह चाहती थी कि सब अनुशासन में रहे, लेकिन उसकी सख्ती उलटी पड़ गई। रेस्टोरेंट के 5 एम्प्लॉय ने नैन्सी को गंभीरता से नहीं लिया। उनमें से एक, जो वहां का सबसे पुराना एम्प्लॉय था, जैक, नैन्सी को बार बार भड़काता रहा। गुस्से में नैन्सी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। यह सुनकर वह गुस्से से भर गया। उसकी परेशानी यह थी कि उसे हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड के कई बिल चुकाने होते थे। उसकी नौकरी छूटना मतलब उसके लिए आगे का रास्ता बंद हो जाना। लेकिन जिद्दी स्वभाव के कारण वह नैन्सी से माफी मांगने के लिए वापस नहीं गया। इसलिए जब बाकी 3 एम्प्लॉय काम खत्म कर घर गए तो जैक ने उन्हें शराब पीने के लिए बुलाया ताकि वह अपना गुस्सा और परेशानी कम कर सके। बॉबी को किसी काम से जाना था तो वह अपनी साइकिल लेकर वहां से चला गया, लेकिन जैक और बाकी लोग रास्ते में थे। उन्होंने दिन में रेस्टोरेंट में हंगामा करने वाले कुछ गुंडों को देखा। जब इंसान परेशान होता है तो उसे हर चीज से चिढ़ने लगती है। गुस्से में जैक ने इसे अपना गुस्सा निकालने का मौका समझा। जैक ने गाड़ी रोकी और चाकू निकालकर एक गुंडे के पिता पर हमला कर दिया। बाकी गुंडे मदद के लिए आगे आए, लेकिन तभी जैक ने पिस्तौल निकालकर उन्हें डरा दिया। वे डर कर पीछे हट गए। जैक ने एक गुंडे को मार डाला और अब उसने चश्मे वाले आदमी को भी इसमें फंसा लिया। उसने उसे बंदूक थमाई और धमकी दी कि वह भी गोली चलाकर बाकी गुंडों को मार दे। इसके बाद जैक ने उन्हें रेस्टोरेंट में वापस लाया और उन्हें नकाब पहनने को कहा। उसने दावा किया कि वे केवल लड़की को डराए। बाकी लोग उसकी बात मानने को मजबूर हो गए, लेकिन जैक ने पहले ही एक पुलिस को मार दिया था, जिससे हालात और बिगड़ गए। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब नैन्सी का क्या होगा? जब बदमाशों ने चश्मे वाले आदमी को कमरे के अंदर ले जाने का प्रयास किया तो लड़की मौका पाकर कूड़े के पास भाग गई। उसने पास खड़ी पुलिस की गाड़ी और कचरे के ढेर को देखा और कुछ योजना बनाई। वह चूके से किचन में गई, यह देखने की कुछ उपयोगी चीज मिल सकती है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई, एक बदमाश उसे पकड़ने आ गया। किसी तरह उसने बदमाश को बेहोश किया और फर्श पर पड़ा चाकू उठा लिया। फिर वह भाग गई। इसी दौरान जैक ने चश्मे वाले आदमी को कमरे में ले जाते वक्त एक और बदमाश पर हमला कर दिया। अब जैक बचा था। जब लड़की रेस्टोरेंट में आई तो उसने देखा कि मार डाला था। यह देखकर वह बेहद दुखी हो गई। उसी समय एक महिला ग्राहक दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। इससे जैक ने नैन्सी को पकड़ लिया। नैन्सी ने जल्दी से तहखाने की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे देख लिया। जब वह नैन्सी को खोजने की कोशिश कर रहा था, नैन्सी ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। वह बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैक ने उसे पकड़ लिया और चाकू से उसकी कमर पर वार कर दिया। इसके बाद उसने को रेस्टोरेंट में खींचकर फेंक दिया। फिर उसने लड़की पर 2 और वार किए और अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह गया, लड़की होश में आ गई। उसने अपनी कमर में फंसा चाकू निकाला। दरअसल नैन्सी मरने का नाटक रही थी, क्योंकि उसे पहले से अंदेशा था कि ऐसा खूनी संघर्ष होगा।